अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के दो अहम मसले हैं और पहला मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने अलामती भूख हड़ताल कर दी। अलामती जी, यानी दोपहर को आप खाना खा लें तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आप इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान के तौर पर आप अलामती भूख हड़ताल करें। ठीक। दूसरा पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और वो है खलीलुर रहमान कमर का अगवा। और पाकिस्तान का असल मसला क्या है? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो बिजली के बिल हैं जिन्होंने लोगों को मरने पर मजबूर किया हुआ है। लोगों के घर एक एक पंखे का, एक एक लाइट का इस कदर बिल आ रहा है और लोगों के हालात इस कदर टाइट हो चुके हैं कि वो बयान करना महाल है। बलोचिस्तान में गवादर चलो मार्च होने जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। पश्तून अपना एक अलहदा मसला लेकर बैठे हुए हैं। बन्नू में होने वाला वाकया, इस वक्त वहां पर नफरत, बदअमनी किस कदर अरूज पे है और सूबाई हुकूमत और फौज किस तरीके से एक दूसरे पर डालकर अपनी जान छुड़ा रही। लेकिन पाकिस्तान का मसला क्या है? पीटीआई वाले अलामती भूख हड़ताल करने बैठ गए। हाय खलीलुर रहमान कमर अगवा हो गया। तरजीहात का आप फर्क देखें और फिर पॉपुलिज्म आप देखें कि किस तरीके से नस्लों को और रियासत को खा जाता है कि हर शख्स का मसला इस वक्त और उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी सिर्फ ये है कि हाँ पीटीआई को सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। पीटीआई को सीटें मिले या ना मिले, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात भी करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताते चलें कि इमरान खान साहब का फौज या करप्शन के बारे में क्या नजरिया है। होता क्या है कि 2019 में आसिम सलीम बाजवा साहब को, जिनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात थे, उनको करप्शन के भी कई चार्जेस थे, बहरहाल उन्हें इमरान खान साहब अपना मशीर मुकर्रर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सहाफी अहमद नूरानी आसिम सलीम बाजवा के असासों के बारे में एक स्टोरी करता है, जो जाहिर है उसे ये सारी तफसीलें दी गई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान रियाज खान को दी जाती थी, और फिर उन पे बैठ बैठ कर ये और मरहूम अरशद शरीफ स्टोरीज करते थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अच्छा, अहमद नूरानी ये स्टोरी करता है, पापा जॉन्स और ये सारी पिज़्ज़ा चेन्स की दुनिया भर में मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और आसिम सलीम बाजवा निर्दोष है, बेगुनाह है, और अब उसको क्या उसको मिल रहा है, अब उसको हम सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन लगाने लगे। तो चाइनीज आपके मुंह पर थूके ना तो वो क्या करें। इस किस्म के लोगों ने जिन्होंने सी पैक को चलने ही नहीं दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, उनको आप उसका चेयरमैन लगा देते। तो पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वही ऑब्वियसली होना है। और मैं हैरान हूं कि पंजाब की सरकार को बिजली के बिलों से जो एजिटेशन उठ रही है उसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने क्लाइमेट चेंज को हमने बिल्कुल मतलब इस तरीके से इग्नोर कर दिया कि जस्ट लाइक एलिफेंट इन द रूम, कि वो नजर ही नहीं आ रहा ना कि मसला ही नहीं है। दरख्त हम काटी जा रहे हैं, सोसाइटीज यहाँ पे धड़ाधड़ बन रही हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे से नीचे हो रही है। पख्तूनख्वा में दरख्त काटे जा रहे हैं, मुल्तान में दरख्त काट काट के डीएचएस बन रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी गर्मी कम नहीं हो रही। गर्मी ने कहाँ से कम हो रही। बहरहाल इस किस्म की सूरत हाल इस वक्त, हालात इस वक्त हुए हुए हैं खासतौर पर पंजाब में। और DGISPR पे आते हैं। DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब फरमाते हैं कि जनाब डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। ये डिजिटल दहशत गर्दी की जो टर्म है ये बड़ी वैसे मानी खेल है। डिजिटल दहशत गर्दी ना उस वक्त भी हो रही थी जब एक जमात के मीडिया सेल को टारगेट करने के लिए 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पर आपने ये आइंस्टाइन और ये साइंसदान अपनी लेबोरेटरीज में मैन्युफैक्चर किए थे। जनरल आसिफ गफूर साहब ने अपनी खसूसी सरपरस्ती से बेशुमार यूट्यूबर्स, बेशुमार सियासतदानों, बेशुमार एंकर पर्सन्स का मुस्तकबिल बना दिया। और अब वो जो सारे आपके ही चलाए हुए हथियार हैं वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। ये तो होगा जब आप दूसरे मुल्कों में जा जाकर मदाखलत करेंगे, अफगानिस्तान में जा जाकर अफगान जहाद और फतेह काबल और स्ट्रेटेजिक डेप्थ और असासे बनाने पर यकीन रखेंगे तो आपके झंडे भी फिर जर्मनी में जलाए जाएंगे। कांटे बो करना मतलब फूलों की उम्मीद या फलों की उम्मीद करना, ये हमारी ही माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया का इनका ही हौसला, तो ये मुमकिन होता नहीं है।
जब आप दुनिया के दूसरे मुल्कों की सियासत में जाकर मुदाखलत करेंगे, पंगे लेंगे, अपने अड्डे देंगे, इस्तेमाल होंगे, तो फिर पता तो चलेगा। जिया चला गया, मुशर्रफ चला गया, बहुत अच्छा दौर था, बड़े जी डॉलर्स आ रहे थे, मजे लगे हुए थे भाई। उस वक्त तो इकोनॉमी ठीक चल रही थी ना, डॉलर्स जब आ रहे थे इकोनॉमी में, हमारा तो धंधा ही है ना डॉलर्स लेकर काम चलाना। तो उस टाइम तो डॉलर्स आ रहे थे, इकोनॉमी ठीक चल रही थी, सब ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर जैसे ही डॉलर्स बंद होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपके पास तो मुल्क चलाने के पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर आपने काम नहीं किया। कोई भी अब इंडिया किन किन चीज़ों से वो कमा रहा है, वो आईटी सेक्टर को कहाँ से कहाँ ले आया है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ में एआई के सेमिनार्स हो रहे हैं और हमारे नौजवान ये साहिल अदीम जैसे लोगों से लेक्चर्स ले रहे हैं। तो पाकिस्तान ने फिर तरक्की इतनी करनी है। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये अलामती भूख हड़ताल है, इस पर जरा रोशनी डालते चलते हैं। इससे क्या होगा? इससे मीडिया में आने के लिए एक आपको वजह मिल जाएगी, तस्वीरें खींची जाएंगी, फोटो सेशन होंगे, ट्वीट्स होंगी और आप इमरान खान का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। यानी अगर उसे 4-8 महीने बाद आना था तो अब वो साल बाद बाहर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर मरकजी सेक्रेटेरिएट, उसको सील करके दोबारा जो पैगाम दिया गया वो बहुत ज्यादा मानी खेज भी है और बहुत ज्यादा आने वाले दिनों के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान कुन भी है। और ये पैगाम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत, किसी भी फॉर्म में पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी उस जमात को ईवानों में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जिसने 9 मई को उनके ऊपर हमला किया था। ये सारी दुनिया में होता है, ये हर जगह होता है, ताकत का पूरी दुनिया के अंदर यही कानून है। ये ट्रंप के साथ भी हुआ। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ट्रंप की तरह एक पॉपुलिस्ट कम बैक कर पाएंगे या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।